तो भिलाई का सिविक सेंटर और रथ आपने अभी देखा होगा। पार्थ समस्या में फंसते थे, कृष्ण उन्हें रास्ता दिखाते थे। सारथी बतौर सारथी कमान पूरी कृष्ण के हाथों में हुआ करती थी। अब दौर बदल गया है। अब आप देख रहे हैं कि कमान हमें सौंपनी ही होगी। इन्हें सौंपनी होंगी जो स्वयं सिद्ध हैं, अपने मुद्दे उठा सकती हैं। एक लड़ाई ये जीत चुकी हैं और अभी भी युद्ध इनका लगातार जारी है। इसी वजह से मैंने युद्ध की पृष्ठभूमि से ही इसे शुरू किया। चुनाव भी एक युद्ध की तरह है। क्या इनके मुद्दे वाकई उठाए जाते हैं या हवा हवाई करके गोलमोल बातें करके 33% का जलवा दिखाकर उन्हें कहीं करीने से किनारे कर दिया जाता है? इन तमाम चीजों को लेकर और चुनावी मुद्दों को लेकर आज हम इस ग्रुप से बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपके ग्रुप के बारे में जानना चाहूंगा। जी सर, मैं डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती। हमारा ग्रुप है स्वयं सिद्धा, ए मिशन विथ अ विजन, कल्चरल ग्रुप ऑफ मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन की जो अलग समस्या होती है वो अनमैरिड वुमेन से बिल्कुल अलग होती है और हमारे मुद्दे मुझे लगता है कि बहुत जगह नहीं उठाए जाते। हम अपने बहुत सारे शोज करते हैं, हम लाइट एंड साउंड शोज करते हैं, ड्रामा, नुक्कड़ नाटक और सामाजिक जागरूकता के संदेश देते हैं। फिर अभी हम लोग वोटिंग जागरूकता से भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। वोट अपील भी हो जाए फिर बिल्कुल करेंगे, हम लोग बिल्कुल कर देंगे अभी। और हम लोग कर ही रहे इस पे लगातार कुछ महीनों से स्वीप के साथ जुड़ के, जिला प्रशासन से जुड़ के हम लोग हर एक महिला घर से बाहर निकल के अपना मतदान करे। हमसे कुछ नहीं पूछा जाता घर में, लेकिन सरकार हमसे पूछ के बनती है, ये एहसास करना। और छत्तीसगढ़ में मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, जब पहला इलेक्शन कवरेज हमने किया था, कि यहाँ की ताकत महतारी के हाथों में है। देखिए किस तरीके से फॉर्मुलेशन हो रहा है। एक पार्टी ने कहा हम इतना देंगे, दूसरी ने कहा हम इतना दे देंगे। ताकत इन्हीं के हाथों में है। और आपसे मैं शुरुआत करता हूँ, क्या मुद्दे होने चाहिए थे, क्या वो मुद्दे नजर आते हैं? बताया उसी के खिलाफ। हाँ, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम अभी जब आ रहे थे यहाँ पर रथ के पास, तो बहुत सारे होर्डिंग्स लगे हुए थे कि ये गवर्नमेंट होने से ये 15,000 देगी, ये 12,000 देगी। गवर्नमेंट लाएगी कहाँ से इतने पैसे हैं? ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर कोई आपको बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। हम लोगों ने खुद अभी अपने संसाधन से एक शॉर्ट फिल्म बनाई है वोटिंग अवेयरनेस का। उसका हेडिंग ही है कि हम तेरी साड़ी पे वोट नहीं देंगे या तेरे पैसे से हमारा वोट नहीं खरीद सकता। जो हमारे पूरी कम्युनिटी के लिए काम करेगा, जो हमारी जगह के लिए काम करेगा, वोट उसी को दिया जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे नाटकों में हम एक डायलॉग बोलते हैं कि हमें आरक्षण नहीं, अधिकार दीजिए। अधिकारों की लड़ाई है ये। बहुत आरक्षण खूब। क्यों दे रहे हैं? आरक्षण नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। और ऐसा अगर सजग वोटर होगा तो सोचिए नेताओं को प्रचार करने में भी शायद डर लगे। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं? एक जो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा महिलाओं के लिहाज से, क्या वो बड़ा है यहाँ पर? नहीं सर, मुझे अभी भी कानूनी व्यवस्था में कमी लगती है। आज भी महिला सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है 100%। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि और थोड़ा सुरक्षा के हम लोग को ट्रेन किया जाए और उतनी हमारी आगे बढ़ने की क्षमता को उन्होंने साथ देंगे तो हम और आगे बढ़ के और भी हम अपना शक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं। महिलाएं ऐसा जी, महिलाएं कतई कमजोर नहीं है, ये आप कहना चाह रही हैं? जो नाटक करते हैं उसमें हम लोग ज्यादातर यही कोशिश करते हैं कि अपने बेटों को भी संस्कारित करें। पुलिस कितनी है? क्या हर लड़के पर एक पुलिस वाला हो सकता है? हम अपने अपने बेटों को सशक्त करें, हमें इतने अधिकार दें कि अपने बच्चों को संस्कारित करें, अपने बच्चों को ये सिखाएं कि दूसरी लड़की का सम्मान करो। ऐसे रुकेगा, कानून से नहीं। कानून का डर तो चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए कि जो हमारा नेता हो ना, वो चरित्रवान हो, वो सही हो, केवल जातिगत वोटिंग ना हो। ये हमारी डिमांड है। ऐसा टॉप क्लास का वोटर बहुत कम आपको देखने को मिलेगा जो सीआरपीसी आईपीसी से ऊपर जाकर सोचता है, यानी न्याय संहिता से ऊपर जाकर सोचता है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मुद्दे उठाए जा रहे हैं, नहीं उठाए जा रहे हैं, गोलमोल बातें हो रही हैं? गोलमोल बातें तो खैर हमेशा ही होती हैं, कोई नई बात नहीं है ये। क्योंकि हर बार एक आशा, एक उम्मीद, जो हम बहुत जोश में आके हम भी सोचते कि वाकई कुछ होगा, पर आखिरी में कुछ नहीं होता है। जो जीतता है फिर वो अपने हिसाब से ही हर चीज करता है। कॉमन डर रहे पे। हाँ, और जहाँ है कानून, तो कानून में डर नहीं है अभी लोगों में। वो डर होना चाहिए ना, कि तभी तो एक औरत बोलिए, एक आदमी बोलिए, एक बुजुर्ग बोलिए, सब सेफ रहेंगे। कोई भी जरूरी नहीं है कि एक औरत ही अनसेफ है। आज के डेट में हर कोई अनसेफ है। आप बैंक में जाते वक्त बोलिए, किसी बुजुर्ग आदमी के साथ बोलिए, महिला, ये कंटिन्यू चालू है। क्योंकि लोगों में वो खौफ नहीं है कानून का
कि अरे कानून को पता चलेगा तो क्या होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों में डर तो हो कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। जाहिर तौर पर साइड देने की बात पर चाकू चल जाते हैं, क्या ये आपको हैरान नहीं करता है? कुछ यंग वोटर्स भी हैं और उनसे भी हम जानेंगे क्या डिमांड्स हैं, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो एजुकेशन है। हर चीज़ के बारे में बात होती है कि हम ये देंगे वो देंगे। एजुकेशन को लेके प्रोमिसेस भी कम होता है, उनको इम्प्लीमेंट भी बहुत ज़्यादा कम किया जाता है। एज अ यंग जनरेशन हम ही भविष्य हैं। अगर हमारे लिए एजुकेशन के मामले में कुछ नहीं करेंगे तो हमें ले दे के बाहर ही जाना पड़ेगा ना जॉब के लिए। फिर किसको अपील करोगे वोट के लिए भी? साइड देने पर चाकू चल रहे हैं। जी जी जी, एजुकेशन की कमी से। एजुकेशन की कमी से ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप ये मत देखिए कि ये वोटर कितना छोटा है, ये किस एज में है, लेकिन ये देखिए कि सवाल कितना बड़ा उठाया गया है। आप फैसिलिटी दीजिए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अगर बाहर ही जाना है तो हम सशक्तिकरण की बात कर क्यों रहे हैं? सूबे के सशक्तिकरण की मैं बात कर रहा हूँ। आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए? इधर आगे आ जाइए। ये जितनी भी अल्पपोषित दारू भट्टी है यहाँ पर दुर्ग में है, भिलाई में है, जिसके कारण ना जो भी लड़कियां हैं वुमेन्स है वो बाहर नहीं निकल पाती। उसके कारण यही है कि जितनी भी अल्कोहल है, जितनी भी दुकानें वो सब बंद किया जाए। इसी को मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपके पास आता हूँ सोनाली जी। शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है। ज्यादातर बस्तर, वहां तो खैर सरकारी तौर पर आदिवासियों को छूट मिलती है, लेकिन शराबबंदी एक मसला है जिससे एक सरकार, एक पार्टी अपने लाभ के हिसाब से